दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हो कि आज 11 अप्रैल का दिन है और 11 अप्रैल का दिन भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को लिए आज गर्व का दिन है। आज के दिन सन 1869 में 11 अप्रैल को राजकोट के नज़दीक पोरबंदर गुजरात में कस्तूरबा कपाड़िया जी का जन्म हुआ, जिनको बाद में कस्तूरबा गांधी जी के नाम से जाना गया। कस्तूरबा गांधी जी की मात्र 13 साल की उम्र में मोहनदास करमचंद गांधी जी से शादी हुई और मात्र 13 साल की उम्र में शादी होने के बाद, क्योंकि उससे पहले वो कभी स्कूल नहीं गई थी, शादी होने के बाद में गांधी जी ने उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और प्रारंभिक शिक्षा शादी के बाद में उन्होंने पूरी की। शादी के बाद में गांधी जी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन गए और लंदन पढ़ाई पूरी करने के बाद में गांधी जी जब वकालत करने के लिए साउथ अफ्रीका गए तो उन्हीं दौरान कस्तूरबा जी हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर रहीं। लेकिन जल्दी 1896 में गांधी जी के साथ में कस्तूरबा गांधी जी भी साउथ अफ्रीका चली गईं और साउथ अफ्रीका जाने के बाद में 1904 में कस्तूरबा गांधी जी ने जब देखा कि वहां पर भारत के जो प्रवासी मजदूर थे उनके साथ में साउथ अफ्रीका की सरकार बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बर्ताव कर रही थी, तो 1904 में पहली बार कस्तूरबा गांधी जी ने वहां पर प्रवासी भारतीयों की लड़ाई के लिए एक आंदोलन किया और उस आंदोलन करते हुए, उस आंदोलन में जब उन्होंने भाग लिया तो भाग लेने के लिए साउथ अफ्रीका की सरकार ने उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद में 3 महीने की सजा साउथ अफ्रीका में उनको की। कस्तूरबा गांधी जी एक दृढ़ संकल्पित एक महिला थी। उन्होंने भारत के कई सारे आंदोलनों में भाग लिया और ये रहते हुए उन्होंने कई बार वो जेल गईं और जेल जाने के बाद में साउथ अफ्रीका की लड़ाई करने के बाद वो, उनका परिवार साउथ अफ्रीका छोड़कर हिंदुस्तान में आके रहने लगा और हिंदुस्तान में आने के बाद में कस्तूरबा गांधी जी ने महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए कितने सारे अहिंसात्मक आंदोलन में भाग लिया और उनके जो मुख्य आंदोलन रहे वो बिहार के चंपारण में जब गांधी जी नील की खेती करने वाले किसानों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे थे, तो उन दौरान कस्तूरबा गांधी जी उनकी महिलाओं के लिए स्वच्छता, शिक्षा और उनके कल्याण के लिए कार्य कर रही थी। सिर्फ एक ही चंपारण आंदोलन नहीं है, कई सारे आंदोलन में कस्तूरबा गांधी जी ने महात्मा गांधी जी का साथ दिया। मैं एक बात जरूर इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि साउथ अफ्रीका के में रहने के कारण कस्तूरबा गांधी जी को कई बार कठिन बीमारियों का सामना करना पड़ा और उन बीमारियों का सामना करते हुए उनको लगभग जो है प्रॉब्लम स्वास्थ्य की बनी रही और वो अक्सर बीमार रहती थी। लेकिन बीमार रहने के बावजूद भी उनका दृढ़ संकल्प भारत की महिलाओं के प्रति, भारत के नागरिकों के प्रति और गांधी जी के हरेक आंदोलन में उनका लगभग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से साथ रहता था। वो गांधी जी कई बार उनके स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण गांधी जी कई सारे आंदोलन में उनसे मना भी करते थे, लेकिन वो फिर भी दृढ़ संकल्पित होने के बाद, लगातार बीमार रहने के बावजूद भी गांधी जी के साथ में कदम से कदम मिलाकर अंग्रेजों का सामना करती रही। कई सारे आंदोलन, चाहे वो बोरसद में गुजरात में सत्याग्रह हो और जहां पर अंग्रेजों की फौज भारत के सत्याग्रहों पर लाठी बरसा रही थी, तो वहीं पर उनकी मरहम पट्टी करने के लिए अपनी टीम के साथ में, अपनी महिलाओं की टीम के साथ में कार्य कर रही थी। 1942 की यदि मैं बात करूं तो जब गांधी जी का
आंदोलन था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, उस आंदोलन की शुरुआत राजकोट में कस्तूरबा गांधी जी ने की और महिलाओं को एकत्रित करके महिलाओं की एक टोली बनाई और उस टोली का नेतृत्व कस्तूरबा गांधी जी कर रही थी। इसी के तहत अंग्रेजों ने कस्तूरबा गांधी जी को कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ गांधी जी के साथ में अरेस्ट किया और उनको पुणे के आगा खान पैलेस में अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। जेल के दौरान उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हुई और तबीयत खराब होने के कारण उनका निमोनिया दिन पर दिन बिगड़ता चला गया और उसी के कारण हार्ट अटैक होने के कारण 22 फरवरी 1944 को कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु हुई। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कस्तूरबा गांधी जी एक संपन्न परिवार से थी। कस्तूरबा गांधी जी एक संपन्न परिवार में उनकी शादी हुई थी और उस टाइम के बैरिस्टर, जो देश के अंदर चुनिंदा बैरिस्टरों में से एक थे, वो उनके पति गांधी जी थे। वो गांधी जी को इन सब कार्यों से रोक भी सकती थी, लेकिन उन्होंने गांधी जी के साथ इस भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए कई बार जेल गईं। उनके स्वास्थ्य की अपनी परवाह ना करते हुए उन्होंने भारत के आम नागरिकों के लिए काम किया। मैं आज ऐसी देवी, ऐसी दृढ़ संकल्पित महिला, जिसने देश के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के आम आदमी के लिए, सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी संघर्ष किया, अपनी वीडियो के माध्यम से कोटि कोटि नमन करता हूं।